नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के सब टॉपिक आर्किटेक्चर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का एक जनरल पर्पज प्रोसेसर होता है। इसमें हम 8 बिट का डेटा किसी भी समय रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसे प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें 40 पिन लगे। इसे हम 5 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम इसकी स्टडी थोड़ी बाद में करेंगे। अभी पहले हम के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, हम प्रोग्राम का अध्ययन करेंगे कि जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम को कैसे लिखता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है और कैसे उसमें अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन लगा के उसके डेटा को स्टोर करता है। प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को राइट करना और प्रोग्राम को रीड करना, प्रोग्राम के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करना, ऐड करना, डिलीट करना, इन सारी प्रोसेसिंग का एक ब्लॉक डायग्राम होता है। उस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने हमारे प्रोग्राम के सारे अलग अलग पार्ट को थोड़ा समझाने की कोशिश की है। उस प्रोग्राम के जो ब्लॉक डायग्राम है, उस ब्लॉक डायग्राम को ही हम प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 के आर्किटेक्चर के अंदर जो मेन जो चीजें हैं हमारे पास वो है, एक तो इसका ये 8 बिट का होना। 8 बिट के होने की वजह से यह 8 बिट के डेटा को ही इसके अंदर परमिशन देता है कि अर्थात 8 बिट के डेटा को यह स्टोर कर सकता है या उसे प्रोसेस कर सकता है। कि अंदर हम उसके अंदर कुछ भी डेटा को ऐड या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो हमारी क्षमता है वो केवल 8 बिट की है। पहली पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, इसके अंदर जो पिन लगी होती है वो 40 होती है। 40 पिन में से एक पिन ग्राउंड होती है और एक पिन आपकी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो हम इसको दे रहे हैं +5 वोल्ट है। +5 वोल्ट जो हम यहाँ पर देंगे वो इसको हम डीसी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर +5 वोल्ट हम एसी इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर हमने इसको एसी अगर प्रोवाइड की है तो यह सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर +5 वोल्ट डीसी ही सप्लाई करें। हम डीसी क्यों सप्लाई करते हैं, इसका भी एक कारण है जो कि हम आप आगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको शो करेंगे। प्रोग्रामिंग मॉडल में हम ज्यादातर रजिस्टर्स का ही यूज करते हैं। रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप का सेट होता है जो कि डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी डेटा सेट और रीसेट हो सकता है, जैसे कि सेट आ जाएगा, इधर रीसेट, इधर इसका आउटपुट क्यू और क्यू बार। यहाँ पर जो भी कोई फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किया है उसका केवल एक ही काम है, डेटा को प्रोसेस करवाना और उसे अगर स्टोर हो सकता है तो स्टोर करवाने में उसकी हेल्प करना प्रोसेसर की, और उसके अंदर अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर लगते हैं तो उसको अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा करके हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाना, केवल इतना ही कार्य है। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार से हमें लॉजिक्स प्रोवाइड करवाता है। इसमें SR जो होता है वो एक तरीके से यहाँ पे इनपुट का काम करते हैं, जबकि इधर हमें Q और Q बार के रूप में हमें एक आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट और आउटपुट जो है वो हमें एक लॉजिकल फॉर्मेट में चलते हैं। इसमें पल्स ट्रेन का ज्यादातर यूज किया जाता है कुछ इस प्रकार। इसमें जो भी कोई इनपुट जाएगा वो या तो 0 और 1 और आउटपुट भी हमें कुछ इसी प्रकार से प्राप्त होगा। सेट होगा आउटपुट, सेट के अंदर क्या आएगा कि या तो ये 0 है या 1 है। 0 का मतलब है नो इनपुट और 1 का मतलब है कुछ हमें लॉजिक दिया है, अर्थात हमारा जो सिग्नल है वो ऑन कंडीशन में है और आगे इनपुट में जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हमें आउटपुट में प्राप्त होगा। हमें कुछ अगर 1 आता है तो हमें कुछ प्राप्त हुआ है, अगर 0 आता है तो हमें भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप कार्य करते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर फ्लिप फ्लॉप को यूज डेटा को स्टोर कराने में और उसे आगे प्रोसेस कराने में करते। प्रोग्रामिंग मॉडल का एक यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है आपको। ब्लॉक डायग्राम के अंदर ज्यादातर हमने एक एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर्स का यूज किया है। ये सभी यहाँ पर जो भी आपको शो हुआ है डायग्राम, इसमें B C D E H और L ये सभी एक प्रकार से रजिस्टर है जो कि आपके यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करवाएंगे, डेटा को स्टोर भी करवाएंगे और डेटा को कॉपी भी करवाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर इनकी हेल्प से ही हम यहाँ पे अपने कोई भी लॉजिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा पाते हैं, प्रोग्राम को लिख पाते हैं। B एक्यूमुलेटर यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक्यूमुलेटर 8 बिट का है। 8 बिट का मतलब है ये 8 बिट के डेटा को ही प्रोसेस करवा पाएगा, 8 बिट से ज्यादा के डेटा को ये प्रोसेस नहीं करवा पाएगा। फ्लैग रजिस्टर भी एक प्रकार से डेटा को स्टोर करवाता है और उसे प्रोसेस करवाता है। फ्लैग रजिस्टर डेटा को स्टोर और प्रोसेस कैसे करवाता है ये अभी हम आपको यहीं पर इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड्स में कहीं बताएंगे। बी टाइप का जो रजिस्टर है ये एक जनरल पर्पज का एक सिंपल टाइप रजिस्टर है। इसमें हम 8 बिट के डेटा को स्टोर भी करवा सकते हैं और आगे के थ्रू हम ऑपरेशन को भी परफॉर्म करवा पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सी बी की तरह ही कार्य करता है। D E H और L ये सभी डेटा को स्टोर कराने में और डेटा को प्रोसेस कराने में ही हेल्प करते हैं। इन सब का कनेक्शन किया गया है स्टैक पॉइंटर के साथ। स्टैक पॉइंटर 16 बिट का एक पॉइंटर होता है जो कि आपके डेटा को पॉइंट करता है कि उसे कहाँ पे, किस फॉर्मेट में, किस तरीके से उसे स्टैक के अंदर डेटा को स्टोर करवाना है या उसे वहां से कहीं और दूसरी जगह पे सेंड करना है। फिर है इसके बाद प्रोग्रामर काउंटर, 3 बिट का प्रोग्रामर काउंटर लगाया गया है जो कि आपके कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्राम के साथ को इंटरफेस किया जाता है, उसे अटैच करवाया जाता है। प्रोग्रामर काउंटर का और इन सब का जो कनेक्शन है वो कुछ इस
तरीके से कुछ पोर्ट के साथ लगाया गया है। पोर्ट के अंदर एक पहली जो पोर्ट आता है वो है डेटा बस को ले जाने का कार्य भी करते हैं पहला पोर्ट, और डेटा बस के थ्रू डेटा को एंटर भी करवाते हैं। जो यहाँ पर हमने पोर्ट के अंदर डेटा बस का यूज किया है वो डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल डेटा को ले जा भी सकती है और डेटा को बाहर सेंड भी कर सकती है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करेगी। इसमें 8 लाइनें होती है। ठीक इसी प्रकार एड्रेस बस होता है, लेकिन एड्रेस बस जो यहाँ पे यूज किया गया है उसमें 16 लाइनें होती हैं, लेकिन 16 लाइनें होने के बावजूद इसके थ्रू हम डेटा को केवल एक डायरेक्शन में ही हम ले जा सकते हैं, या तो हम इनपुट में ले जा सकते हैं या हम इस यहाँ से आउटपुट में ले जा सकते हैं। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल होती है। यूनि डायरेक्शनल होने के कारण ये केवल एक ही दिशा में कार्य करती है। एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। का यूज हम ज्यादातर डेटा को स्टोर कराने में और साथ ही साथ जो भी कोई हमारी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के जो भी कोई रिजल्ट है हम उसको एक्यूमुलेटर की हेल्प से एक्यूमुलेटर के अंदर ही हम, या यूं कहें रजिस्टर के अंदर ही हम इसको कॉपी करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं और स्टोर भी करवा सकते हैं। एक्यूमुलेटर का ज्यादातर जो यूज है वो डेटा को या तो सेंड करने में, डेटा को रिसीव करने में किया जाता है। इसका ज्यादातर यूज हम इनपुट पोर्ट में या आउटपुट पोर्ट में करते हैं। इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट में करने का पीछे रीजन है कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट की हेल्प से हम जो भी कोई डेटा है उसको बड़ी आसानी के साथ हम माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचा सकते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर से जो भी कोई डेटा है जो प्रोसेस हुआ है प्रोसेसर के थ्रू वो सारा डेटा हम इस आउटपुट पोर्ट की हेल्प से एक्यूमुलेटर के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर को जब भी इसके अंदर डिनोट किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, जब भी इसकी हेल्प ली जाती है, यूज किया जाता है इसको, तो इसको कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। प्रोग्राम में कहीं भी अगर कैपिटल ए लिखा हुआ है इसका मतलब है हमने यहाँ पर एक्यूमुलेटर का ज्यादातर यूज। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं मूव A,66H06 का मतलब है 06H जो हेक्साडेसिमल टाइप का डेटा है उसको हमने कहाँ मूव करवाया है ए में। ए हमारे पास यहाँ पर एक्यूमुलेटर का कार्य करेगा, यानी हमने एक्यूमुलेटर के अंदर 06 टाइप का जो डेटा था का फॉर्मेट हेक्साडेसिमल था उसको हमने मूव करवा दिया या स्टोर करवा दिया, या यूं कहें कि हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। फ्लैग भी एक 8 बिट का रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर की तरह। यह भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट को भी स्टोर करता है, कॉपी करता है और उन्हें आगे प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है। यह भी इनपुट और आउटपुट पोर्ट के ऊपर यूज होता है। इसका भी वही कार्य है जो एक्यूमुलेटर का होता है, डेटा को सेंड करना और रिसीव करना, लेकिन इसको हम स्टेटस रजिस्टर के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ यह जो इसका जो मेन यूज है वो है फ्लिप फ्लॉप की तरह इसको यूज किया जाता है। इसको भी हम फ्लिप फ्लॉप की तरह सेट कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं। सेट और रीसेट को कैसे करना है इसकी कुछ कमांड्स होती है, कमांड्स के थ्रू ही हम इसको लॉजिकल ऑपरेशंस के थ्रू 0101 फॉर्मेट की सहायता से हम इसको सेट या रीसेट कर सकते हैं। फ्लैग रजिस्टर का एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है। इसमें आप अगर ब्लॉक गिनने स्टार्ट करें तो ये हमारे पास पहला ब्लॉक 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने यहाँ पर 0 to 7 बॉक्स का यूज किया है। 1 बॉक्स हमारे पास यहाँ पर 1 बिट का होता है, और 0 to 7 अगर हम यहाँ पे 0 को भी काउंट करें तो हमारे पास 8 बॉक्स बनते हैं, तो 8 के 8 बिट के हो गए। इसके अंदर जो हमने लिखा है CYP AC Z और S, इन सब अक्षरों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि S जो है ये एक साइन फ्लैग होता है, हमें साइन के बारे में बताता है। 0 ये हमें 0 के बारे में बताएगा, 0 फ्लैग है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, अगर कोई कैरी के बाद भी अगर कोई एक स्पेशल टाइप की कैरी अलग से जनरेट होती है तो उसे हम यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के नाम से जानते हैं। पैरिटी फ्लैग के अंदर भी जैसे ऑक्सिलरी फ्लैग है कुछ इसी तरीके से ये कार्य करती है। और लास्ट में आता है कैरी फ्लैग। अगर कोई डेटा सिंपल कैरी होता है तो उसे कैरी फ्लैग में डाल दिया जाता है। अगर कैरी फ्लैग के बाद भी अगर वो कहीं और आगे कैरी के लिए जाता है तो हम उसे ऑक्सिलरी कैरी के फॉर्मेट में डाल देते हैं। फ्लैग को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी कोई लॉजिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं हम हर ऑपरेशन के बाद फ्लैग को हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है हम यहाँ पे इसको सेट या रीसेट करके फ्लिप फ्लॉप की तरह हम फ्लैग्स में भी चेंजेस ला। अब हम बात करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर की। जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे कि भी हमने जाना था BCDEH और L टाइप के होते हैं। ये 6 टाइप के 8 बिट के रजिस्टर है, तो 6 को अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा 48। साथ हम 48 बिट तक का जो भी कोई डेटा होगा हम उसे प्रोसेसर के अंदर इन रजिस्टर की हेल्प से या तो स्टोर करवा सकते हैं या मूव करवा सकते हैं या प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन हर एक बिट का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है। B टाइप का जो जनरल पर्पज का रजिस्टर है उसके अंदर हम B टाइप की एक लिमिट का यूज करते हुए हम 8 बिट के डेटा को वहाँ पे एक छोटे से फॉर्मेट के थ्रू स्टोर करवा सकते हैं और वहाँ पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से C टाइप में कर सकते हैं, फिर D और फिर E और H। इसमें जो भी कोई डेटा स्टोर होता है वो ज्यादातर टेम्परेरी होता है। थोड़े टाइम के लिए हमने इसके अंदर स्टोर किया, रिजल्ट को अपने डेटा को कॉपी करवाया, फिर जैसे ही हमारा जो आगे कहीं डेटा को और फॉर्मेट में कहीं चाहिए था हमें अलग से डेटा, तो हमने इसको यहाँ से डेटा निकाल कर वहाँ पे यूज में ले लेते। कई बार हम इसको
एक कंबाइंड फॉर्मेट में भी यूज में लेते हैं। कंबाइंड फॉर्मेट जैसे BCDE और HL। BC का तात्पर्य हमने यहाँ पे B टाइप का और जो C टाइप का जो भी कोई रजिस्टर है हमने कंबाइन किया है, अर्थात में हमने 8 B टाइप का और 8 C टाइप का मिलाकर हमने 16 बिट का इसको बना दिया है। ये अर्थात 16 बिट के अंदर तक का डेटा हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं और उससे प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास DE टाइप का डेटा है, DE टाइप का रजिस्टर है, उसमें भी हम 16 बिट का डेटा यूज कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से HL। ये हमने कंबाइंड इसलिए किए थे, कई बार हमारे पास ऑपरेशंस करते टाइम, प्रोग्राम लिखते टाइम डेटा 10 बिट का 12 बिट का हो जाता था। तब हमने रिसर्चर ने थोड़ी सी और कोशिश की जिसकी हेल्प से B और C का यूज करते हुए उन्हें कंबाइन करने में वो सफल हुए। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।